शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था मध्वाचार्य उडुपी वापस आते हैं और उडुपी लौटते ही वे सबसे पहले चंद्रमौलीश्वर भगवान का दर्शन करते हैं और उसके पश्चात भगवान अनंतेश्वर की पूजा करते हैं। और मध्वाचार्य इस समय तक बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे और उनकी तुलना भीम से की जाती है, जैसे वेदों की तुलना द्रौपदी से और दुशासन की तुलना उस मायावादी लोगों से जो शास्त्र के अर्थ को बदलकर लोगों में प्रचार करते हैं। तो भीम ने जिस प्रकार द्रौपदी का बदला लिया था, उसी प्रकार मध्वाचार्य भी वेदों का खंडन होने से बचा रहे हैं। उसके पश्चात मध्वाचार्य गीता पे भाष्य लिखे और उन्होंने अपने गुरु महाराज से अनुमति मांगी कि मैं बद्रीनाथ की यात्रा करना चाहता हूं, और उनके गुरु ने उनको अनुमति दे दी। और बद्रीनाथ यात्रा करने का उद्देश्य ये भी था कि मध्वाचार्य वहां जाकर व्यासदेव को अपनी लिखी हुई भगवत गीता दिखलाना चाहते थे, उनको अपनी टीका प्रस्तुत करना चाहते थे। और बद्रीनाथ भगवान के विषय में हमने कुछ श्रवण किया था। वह मंदिर जो बद्रीनाथ में है वह कितना समुद्र तल से ऊपर है और वहां पर कौन सी नदी बहती है, वहां पे कौन से दो पर्वत हैं, इन सब के विषय में हमने थोड़ा बहुत चर्चा किया था। शास्त्र पंच बद्री का उल्लेख करता है। एक को बद्री विशाल कहते हैं जो वर्तमान का बद्री है, तथा यहाँ ही मध्वाचार्य ने 48 दिन ध्यान समाधि में मग्न होकर व्यतीत किए। द्वितीय योग बद्री है जिधर शीत काल में उत्सव विग्रह को एक ब्राह्मण द्वारा पूजा किए जाने के लिए लाया जाता है, जबकि बद्री विशाल अभिगम्य हो जाता है, अर्थात बर्फ से मुक्त। तो शिव विग्रह को वापस बद्री विशाल लाया जाता है। शीतकाल में बद्री विशाल में देवी देवता बद्री नारायण के शिव विग्रह की देखरेख करते हैं। देवी देवताओं के प्रयोग के लिए भोजन एवं पूजा सामग्री वहां छोड़ी जाती है। तृतीय है विरुद्ध बद्री, जिधर भगवान नारायण का एक श्री विग्रह है। चतुर्थ है ध्यान बद्री, जो विरुद्ध बद्री से 8 किलोमीटर की दूरी पर अलकनंदा नदी के दूसरे ओर है। यह भगवान शिव का एक मंदिर है। आदर्श यह है कि सर्वोच्च वैष्णव भगवान शिव के निकट सर्वप्रथम जाना चाहिए तथा एक तीर्थ स्थल में प्रवेश करने के लिए उनकी अनुमति की याचना करनी चाहिए। पंचम है भविष्य बद्री। शास्त्रों में वर्णन है कि कलयुग में विशाल बद्री तीर्थ यात्रियों के लिए अगम्य हो जाएगा, जिससे केवल भविष्य बद्री प्राप्य होगा। भविष्य बद्री में भगवान अपने अभिन्न श्री विग्रह के रूप होंगे। वह एक विदेश में दूतावास के समान होगा। एक दूतावास मूल मातृभूमि से दूर होता है, परंतु सही रूप से मूल देश का प्रतिनिधित्व करता है। भविष्य बद्री जोशी मठ से लगभग 12 किलोमीटर दूर है, परंतु मध्वाचार्य भविष्य बद्री नहीं गए। वे एक बद्री गए जो दिव्य धरातल पर स्थित है तथा जो सामान्य मनुष्यों के लिए अभिगम्य नहीं है, न ही वह किसी मानचित्र अथवा किसी मार्गदर्शक पुस्तिका में वर्णित है। मध्वाचार्य उत्तर बद्री गए, जो कुछ प्राधिकारियों द्वारा शम्याप्रास के रूप में पहचाना जाता है, जो शिल व्यास देव का शाश्वत धाम है। वास्तव में मध्वाचार्य को शिल व्यास देव का दर्शन प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि शिल व्यास देव उन्हें देखना चाहते थे। अब पंचबद्री का उल्लेख किया गया शास्त्रों में। पहला है बद्री विशाल, जो अभी का बद्रीनाथ है उसको बद्री विशाल कहते हैं, जहां पर मध्वाचार्य स्वयं 48 दिनों तक ध्यान समाधि में मग्न होकर अपने दिनों को व्यतीत किए। दूसरा बद्री है योग बद्री, जिधर ठंडी के समय उत्सव विग्रह को एक ब्राह्मण द्वारा पूजा किए जाने के लिए लाया जाता है। जब ठंडी होती है तो उत्सव विग्रह को योग बद्री लाया जाता है पूजा करने के लिए, और वह एक ब्राह्मण लेकर आते हैं। और जबकि बद्री विशाल जो पहले बद्री हैं वो अभिगम्य हो जाता है। जब वह बर्फ के स्थान से मुक्त हो जाता है तो शिव विग्रह को वापस बद्री विशाल लाया जाता है।
और जब ठंडी पड़ती है तब देवी देवता बद्री विशाल भगवान की सेवा करते हैं, देखरेख करते हैं। तो देवी देवताओं के प्रयोग के लिए भोजन एवं पूजा सामग्री वहां छोड़ी जाती है। तो 6 महीने के लिए बद्रीनाथ मंदिर बंद रहता है, 6 महीने के लिए खुला रहता है। 6 महीने के लिए बंद इसलिए रहता है क्योंकि बहुत ठंडी पड़ती है। उस समय भगवान की सेवा देवी देवता आकर करते हैं। तीसरा बद्री है विरुद्ध बद्री, जहां भगवान नारायण का एक शिव विग्रह है। चौथा बद्री है ध्यान बद्री, जो विरुद्ध बद्री से 8 किलोमीटर की दूरी पर अलकनंदा नदी की दूसरी ओर है। वहां पर भगवान शिव का एक मंदिर है। ऐसा बताया जाता है सबसे पहले भगवान शिव जो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं उनका दर्शन करना चाहिए, तब एक तीर्थ स्थल में प्रवेश करना चाहिए उनसे अनुमति लेकर। और पांचवा बद्री है भविष्य बद्री। शास्त्रों में वर्णन है कलयुग में विशाल बद्री तीर्थ यात्रियों के लिए अगम्य हो जाएगा। तो कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा ये विशाल बद्री तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ा कठिन होता जाएगा, वहां पे पहुंचना आसान नहीं होगा, जिससे तीर्थ यात्री केवल भविष्य बद्री ही जा पाएंगे। और भविष्य बद्री में भगवान अपने अभिन्न श्री विग्रह के रूप में रहेंगे। जैसे एक दूतावास होता है विदेश दूसरे देश का, तो दूतावास में जाकर ऐसा लगता है हम उस देश में चले गए, ऐसे ही दूतावास है भगवान के धाम का। और ये भविष्य बद्री जोशी मठ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। अब भगवान को गीता भाष्य सुनाना। मध्वाचार्य किस लिए गए थे? अपनी गीता भाष्य व्यास देव जी को प्रस्तुत करने के लिए गए थे। मध्वाचार्य ने अपने अनुयायियों को कुछ दूरी पर रहने के लिए आदेशित किया। तत्पश्चात वे नर नारायण ऋषि के श्री विग्रह के चरण कमलों पर बैठ गए। भगवान कृष्ण एवं अर्जुन के रूप में वे भगवत गीता के मौलिक वक्ता एवं श्रोता थे। मध्वाचार्य ने कहा, मेरे स्वामी, अब मैं आपकी संतुष्टि के लिए अपने गीता भाष्य का उच्चारण करूंगा। श्री विग्रह ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, जिससे कि मध्वाचार्य के शिष्य जो निकट में थे वह सुन सकते थे। यद्यपि आप भगवत गीता के संपूर्ण अर्थ को समझा सकते हैं, आपने अपनी क्षमता के अनुसार सर्वोच्च रूप वैसा नहीं किया है। अतः आपको अपने श्लोक में परिचयात्मक गीतार्थ वक्ष्यामि शक्तितः, मेरी सर्वोच्च क्षमता के अनुसार की अपेक्षा गीतार्थ वक्ष्यामि लेशतः कुछ हद तक कहना चाहिए था। आपने अपनी अभिव्यक्ति की शक्ति को थोड़ा ही प्रयुक्त किया है, पूरा नहीं। निकट में विश्राम कर रहे मध्वाचार्य के शिष्य भी स्पष्ट रूप से श्री विग्रह को बोलता हुआ सुन सकते थे। तत्पश्चात 48 दिन तक मध्वाचार्य वैष्णव मौन का पालन करते हुए बद्री के मंदिर में रहे। उन्होंने भगवत गीता पर अपनी टीका के अतिरिक्त कुछ नहीं कहा तथा वह भोजन एवं निद्रा से दूर रहे। प्रतिदिन सूर्योदय से ठीक पूर्व उन्होंने गंगा के बर्फीले शीतल जल में स्नान किया। अब मध्वाचार्य ने अपने शिष्यों को कहा, आप कुछ दूरी पर चले जाइए, अब मैं नर नारायण भगवान से बातचीत करूंगा और उनको अपनी भगवत गीता सुनाऊंगा। तो श्री विग्रह जो नर नारायण ऋषि थे उनके चरण कमलों पर मध्वाचार्य बैठ गए और भगवान कृष्ण एवं अर्जुन के रूप में भगवत गीता के मौलिक वक्ता एवं श्रोता थे। अब मध्वाचार्य ने कहा, मेरे स्वामी, अब मैं आपकी संतुष्टि के लिए गीता भाष्य का उच्चारण करूंगा जो मैं लिख कर लाया हूं। श्री विग्रह जो स्वयं भगवान थे वह बोलने लगे। स्पष्ट उत्तर उन्होंने दिया और इस उत्तर को मध्वाचार्य के शिष्य जो निकट में थे वह सुन सकते थे। तो इस प्रकार से स्वयं मध्वाचार्य ने भगवत गीता भगवान को सुनाया जो उन्होंने अपने हाथों से लिखा था। और 48 दिन तक मध्वाचार्य वैष्णव मौन रखकर बद्रीनाथ के मंदिर में रहे। भगवत गीता की टीका के अतिरिक्त वह कुछ भी नहीं बोलते थे। भोजन उन्होंने करना बंद कर दिया, निद्रा से भी वह परे हो गए और सुबह सुबह सूर्योदय के ठीक पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में वे गंगा के बर्फीले ठंडे जल में केवल स्नान किया करते थे। व्यास देव का आमंत्रण। तत्पश्चात एक रात्रि मध्वाचार्य के समक्ष एक तेजोमय रूप प्रकट हुआ।
जिसने उन्हें शील व्यासदेव के आश्रम उत्तर बद्री जाने के लिए प्रोत्साहित किया। अगले दिन प्रातः उन्होंने अपने अनुयायियों को एक टिप्पणी लिखी जिसमें उन्होंने समझाया कि कैसे शील व्यासदेव उनके समक्ष आए थे तथा उन्हें अपने आश्रम आने के लिए उपदेशित किया। निदृशम स्थलमम्लम शमलग्वम नास्य तीर्थ स्थल्यस्य समम वा नास्ति विष्णु सदृशम ननु दैवम नास्म दुक्ति सदृशम हितरूपम। उस टिप्पणी ने जारी किया, व्यवहारिक रूप से बद्री के समान कोई तीर्थ नहीं जो कि सभी पापों को नष्ट कर देता है। पवित्र गंगा के समान अन्य कोई जल नहीं, कोई श्री विग्रह भगवान विष्णु के समान नहीं तथा कोई अन्य सिद्धांत हमारे सिद्धांत की तुलना नहीं कर सकता। मैं शील व्यास देव का दर्शन करने उत्तर बद्री जा रहा हूं, केवल वह जानते हैं कि मैं इधर लौटूंगा कि नहीं। केवल उस समय तक के लिए आप सब यहाँ प्रतीक्षा करते रहें। तो व्यास देव जी स्वयं मध्वाचार्य को आमंत्रण दिए, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं, आप मुझसे मिलने के लिए आइए। तो कैसे दर्शन दिए व्यास देव जी मध्वाचार्य को? एक रात्रि मध्वाचार्य के समक्ष एक तेजोमय रूप प्रकट हुआ और वह तेजोमय रूप थे शील व्यास देव जी, और उन्होंने ही अपने आश्रम उत्तर बद्री जाने के लिए मध्वाचार्य को प्रोत्साहित किया। और अगले दिन सुबह सुबह उन्होंने अपने अनुयायियों को एक टिप्पणी लिखी कि व्यासदेव के समक्ष मैं जा रहा हूं, उन्होंने मुझे बुलाया है और मैं जब तक नहीं आता तब तक आप सभी इधर मेरी प्रतीक्षा करिए। गीता भाष्यम पर पुनः उपदेश। गीता भाष्यम पर प्रवचन आनंद मठ जहां पर वे रह रहे थे में हुआ था। आनंद मठ कोई अलग स्थान नहीं वरन बद्री नारायण मंदिर का अंदरूनी अहाता है। एक रात्रि जब वह सो रहे थे तो वेद व्यास जी ने वहां आकर भूमि पर मारते हुए फटफट की ध्वनि करके कहा, पूर्ण प्रज्ञ गीता भाष्य पर पुनः उपदेश दो। फर्श पर हुई ध्वनि को सुनकर वहां सो रहे उनके शिष्य जाग गए। उन्होंने भी इस प्रकार कहे गए शब्दों को सुना। अतः पूर्ण प्रज्ञ ने अपने शिष्यों को उपस्थिति में पुनः प्रवचन किया। ऐसा करते हुए उन्होंने शक्ततः के स्थान पर लिशतः शब्द का प्रयोग किया जैसा कि भगवान का आदेश था, इसलिए वर्तमान में भी इसे लिशता ही पढ़ा जाता है। सत्य तीर्थ द्वारा मध्व का अनुगमन। उनके प्रमुख शिष्य सत्य तीर्थ ने उस टिप्पणी को अन्यों के समक्ष पढ़ा एवं उन्हें अपने आचार्य का अनुकरण करने का प्रयत्न करने से वर्जित किया। परंतु सत्य तीर्थ अपने आध्यात्मिक गुरु से इतने आसक्त थे तथा उनकी सेवा में अपने प्राण त्यागने के लिए पूर्णतया तैयार थे। वे मध्वाचार्य से वियोग अनुभव ना कर सके, अतः उनके पीछे गए। जैसे मध्वाचार्य हिमालय के ऊपरी भागों को पार करते हुए आगे गए, उन्होंने पर्वतों पर हिम नदियों को पार किया। वे हनुमान के समान एक विशाल पत्थर से दूसरे पर कूदते जाते जिससे वे हनुमान के समान प्रतीत हो रहे थे, परंतु बेचारे सत्य तीर्थ अपने गुरु के साथ नहीं चल पाए। यद्यपि उन्होंने यथासंभव शीघ्रता पूर्वक चढ़ने का प्रयास किया, जब सूर्यास्त निकट आया वह स्पष्ट था कि रात्रि के बर्फीली हवाओं में वे मृत हो जाएंगे। विवश पूर्वक उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु को पुकारा। मध्वाचार्य मुड़े तथा उन्होंने संकेत किया, ये सूचित करते हुए कि सत्य तीर्थ को अपने गुरु भाइयों के पास लौटना चाहिए। तभी हवा के एक शक्तिशाली झोंके ने सत्य तीर्थ को उठाया तथा उन्हें पुनः बद्री में आनंद मठ ले गया, जिधर उन्होंने अन्य लोगों के समक्ष मध्वाचार्य की महिमाओं का गुणगान किया। अब मध्वाचार्य के शिष्य थे सत्य तीर्थ। वे अपने गुरु का अनुगमन करना चाहते थे, तो आचार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में से वर्जित कहा गया है। तो मध्वाचार्य जा रहे थे व्यास देव जी को मिलने के लिए, लेकिन सत्य तीर्थ अपने गुरु मध्वाचार्य से इतने आसक्त थे कि वह उनकी सेवा में अपने प्राण त्यागने के लिए भी पूर्णतया तैयार हो गए थे, क्योंकि मध्वाचार्य से वियोग उनको सहन नहीं हो पाता था।
इसलिए मध्वाचार्य जिस रास्ते से व्यासदेव की गुफा की तरफ जा रहे थे, उनके पीछे पीछे उनके शिष्य सत्य तीर्थ भी चलते हुए आ रहे थे। तो हिमालय की ऊपरी भागों को पार करते हुए मध्वाचार्य आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने पर्वतों हिम नदियों को पार किया। हनुमान की तरह थे मध्वाचार्य। जैसे हनुमान छलांग लगाते थे, वैसे वह भी एक पत्थर से दूसरे पर कूदते जाते थे। हनुमान जैसे प्रतीत हो रहे थे। लेकिन सत्य तीर्थ अपने गुरु के साथ नहीं चल पाए, क्योंकि उनके अंदर उतनी शक्ति नहीं थी। शीघ्रता पूर्वक चढ़ने का प्रयास किया, नहीं चल पाए। जब सूर्यास्त निकट आया तब स्पष्ट हो गया कि रात्रि में इतनी बर्फीली हवाएं चलेंगी जिससे ये मर जाएंगे। अविवश होकर उन्होंने अपने गुरु को पुकारा, मुझे बचाइए। मध्वाचार्य मुड़े और उन्होंने संकेत किया, मैंने अन्य शिष्यों को जहां पे बोला है रुकने के लिए, आप भी वहीं पे जाइए। तो एक हवा का झोंका आया। उस हवा के झोंके ने मध्वाचार्य के शिष्य सत्य तीर्थ को उठाया और उनके गुरु भाइयों के पास उनको लौटा दिया। तो पुनः सत्य तीर्थ आनंद मठ में आ गए, जहां उनके गुरु भाई उनके साथ रहने लगे और वहीं पर उन्होंने अपने गुरु का गुणगान किया। अब मध्वाचार्य व्यास आश्रम में पहुंचेंगे और व्यास देव को भी वह भगवत गीता सुनाएंगे जो भगवत गीता उन्होंने नर नारायण ऋषि को सुनाई थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।